Hey guys, thank you so much for tuning in once again into my channel. Now आप लोग जो मेरा कायरो सीरीज़ फॉलो कर रहे हो जानते हो कि मैं कायरो में हूँ, जो कि इजिप्ट की राजधानी सिटी है। मैं आया हूँ यहाँ पर हैदराबाद से और आज यहाँ पर फ्राइडे है। आज का तारीख है 10th अगस्त एंड फ्राइडे इज़ अ वीकेंड इन कायरो बिकॉज इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री। सो फ्राइडे एंड सैटरडे आर ऑफ, इसलिए हम निकले हैं साइट सीइंग के लिए, टूर के लिए। और जो फर्स्ट जगह जहाँ पर हम आए हैं उसका नाम है सिटाडेल ऑफ सलादीन। सिटाडेल यानी कि एक बहुत ही बड़ा फोर्ट टाइप, एक फोर्ट्रेस है एंड वाज बिल्ड बाय सलादीन द एम्परर ओवर हियर बैक इन 11th सेंचुरी। क्यों बिल्ड किया था? क्योंकि उन्हें इजिप्ट या कायरो को बचाना था क्रूसेडर से, जो कि यूरोप से आ रहे थे, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा एक फोर्ट बनाया है। अभी मैं उसके बीचों बीच खड़ा हूँ और यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट जिसके आगे मैं खड़ा हूँ उसका नाम है मोहम्मद अली मॉस्क। तो ये बहुत ही बड़ा मॉस्क है यहाँ का इनफैक्ट बिगेस्ट मॉस्क है। मैं ऊपर, जैसे यहाँ से दिख नहीं रहा, लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपने इस्तांबुल का सोफिया मॉस्क देखा होगा। सेम कंस्ट्रक्शन है बिकॉज जो बंदे ने वहाँ पे डिज़ाइन किया है उसी बंदे ने यहाँ पर भी डिज़ाइन किया है इस मॉस्क को। बहुत ही बड़ा मॉस्क है, अंदर ले चलूँगा मैं आपको जल्दी। लेकिन उसके पहले ये बता देना चाहता हूँ 18th सेंचुरी में बना था ये मॉस्क। 1824 के करीब स्टार्ट हुआ था और 1848 के करीब ये ख़त्म हुआ था। एंड इट वॉज मेड बाई अ किंग और अ रूलर कॉल्ड मोहम्मद अली, एंड दैट इज़ वाई दिस मॉस्क इज़ ऑल्सो नोन एज मोहम्मद अली मॉस्क। बहुत ब्यूटीफुल मॉस्क है, अंदर काफ़ी लोग हैं क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा अंदर, बस लेकिन आपको टूर करवाऊँगा, दिखाऊँगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटाडेल। सबसे ऊंचाई पर रखा हुआ है ये सिटाडेल। ये मॉस्क जो है सबसे ऊंचे पॉइंट पे है एंड इट ओवरलुक्स द एंटायर कायरो सिटी। आसपास है, वो भी व्यूज़ मैं जल्दी आपको दिखाऊँगा। सो लेट्स क्विकली गेट इनसाइड। उसके पहले मैं बता दूँ आपको इस सिटाडेल की एंट्री फीस जो थी वो थी 100 इजिप्शियन पाउंड्स फॉर टूरिस्ट। जो नॉन इजिप्शियंस हैं, इजिप्शियंस के लिए 50 इजिप्शियन पाउंड्स है। 1 इजिप्शियन पाउंड इज़ अराउंड 3.5-4 इंडियन रुपीज़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ 450 रुपये की एंट्रेंस फ़ीस देकर हम यहाँ अंदर आए हैं। एंड यहाँ पर मॉस्क में जाने के लिए मुझे अपने जूते उतारने होंगे। जूते नहीं पहन सकता मैं क्योंकि एक रिलीजियस प्लेस है, तो जाहिर सी बात है। तो चलिए जल्दी से अंदर चलते हैं और मैं आपको मॉस्क पूरा दिखाता हूँ। बहुत ब्यूटीफुल मॉस्क है। अंदर आप बड़े बड़े डोम्स देखोगे एंड जो ये पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि पुराने ज़माने में माइक्स नहीं होते थे तो कैसे वो डोम्स ही एज अ माइक एको करने के लिए आवाज़ एक्ट करते थे। जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मार्बल है एंड द कारपेट्स दैट आर देयर आर ऑल हैंडमेड। 100 साल से यहाँ पर हैं वो कारपेट। सो एवरीथिंग इज़ वेरी हिस्टोरिक। सो आई जस्ट होप यू एन्जॉय व्हाट इज़ इनसाइड। तो ये जो आप देख सकते हैं ये मॉस्क का ओपन एरिया है। एक्चुअल मॉस्क अंदर की तरफ है। दिस इज़ दी ओपन एरिया। यहाँ पर हमारे गाइड ने बताया मुझे जो ये पार्ट है, यहाँ पर मुस्लिम्स जो प्रेयर करते हैं वो प्रेयर करने से पहले अपने जो हाथ पैर धोते हैं, मुंह को साफ़ करते हैं पानी से, यहाँ पर वो करते थे। एंड इसका जो वाटर सोर्स है दैट इज़ एक्चुअली नाइल रिवर। तो आप सोच सकते हैं 18th सेंचुरी में नाइल से यहाँ पर, नाइल नदी से यहाँ पर पानी आ रहा था। नाइल नदी यहाँ से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर है। तो जो हमें बताया गया कि इसके नीचे, इस मॉन्यूमेंट के नीचे और वहाँ पर पीछे उस दीवार के नीचे एक्चुअली एक एक्वाडक्ट्स हैं जो कि सीधा ग्राउंड से होते हुए नाइल रिवर पे जाते हैं और एक्चुअली वहाँ का पानी यहाँ पर लेके आते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 250-300 साल पहले जब कुछ भी टेक्नोलॉजी थी नहीं जो आज की टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में भी, उस ज़माने में भी इन्होंने 3.5-4 किलोमीटर से इतनी ऊंचाई पर पानी खींचने का प्रबंध किया था। सो दैट शोज़ हाउ एडवांस दे वर व्हेन इट केम टू आर्किटेक्चर। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं थोड़ा रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। ऊपर एक क्लॉक है वहाँ पर विच वॉज अपेरेंटली गिफ्टेड बाय द फ्रेंच किंग लुइस। मोहम्मद अली जब ये मॉस्क बना रहे थे तब की बात है, अराउंड 18th सेंचुरी, 1850 ऐसा कुछ में। यहाँ पर आप देखिए ब्यूटीफुल नज़ारा इसके डोम का, जो मैं बोल रहा था आपको, जो इस्तांबुल का मॉस्क है कुछ वैसा ही है यहाँ पर भी। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बड़ा मॉस्क है ये। इट इज़ द बिगेस्ट मॉस्क जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इजिप्ट में। तो जल्दी से मैं आपको अंदर ले चलता हूँ, अंदर दिखाते हैं कि क्या है। खाली ये सन के पीछे जाके शायद थोड़ा और अच्छा फुटेज। यस, यू कैन सी दी ग्रैंड मॉस्क, हाउ बिग इट इज़, हाउ ह्यूज इट इज़। सो लेट्स क्विकली गो इनसाइड द मॉस्क। तो ये हम आ गए मॉस्क के अंदर। मैं थोड़ी धीमी आवाज़ में बात करूंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग हैं, बहुत बात कर रहे हैं। सो ये शैंडलियर्स अगर आप देखें ये भी 18th सेंचुरी की है, गिफ्टेड बाय किंग लुइस अगेन टू दिस मॉस्क। ऊपर अगर आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क है लेकिन पूरे डोम्स हैं यहाँ पर जो यूज़ होते थे वॉइस इको होने के लिए, वॉइस इको करने के लिए। ब्यूटिफुली लिट द एंटायर मॉस्क।
जो मैं बता रहा था आपको हैंडमेड कारपेट, ये हैंडमेड कारपेट अराउंड 150 ईयर्स से यहाँ पर है। एंड काफ़ी बड़ा प्रेइंग हॉल है। आज भी यहाँ पर प्रेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे जब 12 बजेंगे, अभी कुछ टाइम हुआ है 9 बजे हैं यहाँ पे सुबह के, जब 12 बजे प्रेयर्स होंगे तो दिस प्लेस विल बी फुल एंड इट विल बी क्लोज फॉर विजिटर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेयर। तो ये है यहाँ का सिटाडेल का मॉस्क, जिसे कि मैं बताया मोहम्मद अली मॉस्क या सिटाडेल मॉस्क भी बोलते हैं इसे। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है, वेरी वेल मेंटेन्ड। 200-250 साल हो गए लेकिन आज भी सब कुछ परफेक्ट है यहाँ पर। तो अभी हम चलेंगे, बाकी जो सिटाडेल है, बाकी जो फोर्ट्रेस है उसको भी देखेंगे, ऊपर से व्यूज़ देखेंगे। तो कंटिन्यू कीजिए देखते। Finally done with the citadel. There's nothing much to see in the citadel except for the views surrounding areas, and जो mosque मैंने दिखाया आपको, that is the high point or that is the highlight of the citadel. But it is a good place to come and just to kickstart your day, to understand the history of Egypt very briefly, and to set the context for the Sphinx and for the pyramids. I think coming to this place is very important, and it is right in the heart of the Cairo city. That is why you can see all the beautiful old buildings, and it is all one color. It is all brown color, or the color of the desert. And most of the small buildings or the mosques or any construction in the area is of the same color, and that really makes the entire city looks really stunning. It is hot. It is already I think 33-34 degrees, and it will go up to 40 in the evening, but then definitely not to be missed is this citadel.